सत साहब, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? काल ब्रह्मा ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आप की ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई है, तथा बाद में मेरी उत्पत्ति परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ। मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इस पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई सबद शक्ति है। जितने प्राणी आप चाहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई। मुझे सतलोक से निकासित कर दिया गया। अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्र रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर भी श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग के शेषा पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्राह्मण में 3 लोकों स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजगुण विभाग का तथा श्री विष्णु जी को तमगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को श्री विष्णु जी को सतगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमगुण विभाग का तथा स्वयं गुप्त महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्राह्मण में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजगुण प्रधान स्थान है, जहाँ पर यह ब्रह्म काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बना कर रहता है। अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रख कर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है।
तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोहार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद्देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोहार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी के से तथा संहार क्योंकि काल पुरुष को श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। इसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपस्विला है जो श्वेत गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणी को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है। श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हो, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हो, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हो तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हो तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों युक्त प्रधान स्थान की रचना की हुई है। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तीनों गुण क्या है? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। ब्रह्मा काल तथा प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा इन तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोहार, पृष्ठ संख्या 24 से 26। दिघेश्वर सर्वदा इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसीलिए यही प्रमाण देखे श्री मद देवी भागवत महापुराण सेवाष्टिक सम्महायातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, जिसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वर फिल ते प्रवातस्वे स्वे जनि युता न सदा तू नित्य के
अन्य सुराम सतमख प्रमुखा च नित्या तमेव जयंती प्रकृति पुराणा। हिंदी अनुवाद। हे मात, ब्रह्मा में तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्ममान है, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयाद्रमना न सदा स्विके कथमः विहित च तमोगुण कमलजश्च रजोगुण संभव सुविहित किम्र सत्वगुणों हरि। अनुवाद। भगवान शंकर बोले कि हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी निष्कर्म दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रयोमसे स्वेवपति पुरुषम सदा तव गति न ही विह विद्यम शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति क्यों कोई नहीं जानता। निष्कर्ष। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु तथा तमगुण शिव, ये तीनों नाशवान है। दुर्गा का पति ब्रह्मकाल है, यह इसके साथ भोग विलास करता है।